लेके चला रे बटोहिया कौन दिशा में, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। हाँ ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर जरा देखन दे, देखन दे। मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया, मन भर माए। जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सारे फिट और हेल्दी होंगे। और आज आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल CK उपाध्याय @भारत ब्लॉग्स पे। और मैं चंदन कुमार उपाध्याय अपने मित्र कैमरा पे काम कर रहे हैं अनुज कुमार सिंह के साथ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज हम आपको एक शानदार विजिट कराने वाले हैं एक ऐसे गांव की तरफ जो कि प्रकृति की गोद में इतनी खूबसूरत तरीके से इसको बसाया गया है। तो दोस्तों, अभी मैं खड़ा हूं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में, जो कि उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है और इसकी जो सीमाएं हैं इस देश के 4 राज्यों की सीमाओं के साथ अपनी सीमा साझा करती है। और अभी जहां पे हम खड़े हैं ये सीमा लगती है मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के साथ। और यहाँ पर जो एक कोने में जो गांव बसता है, एक इलाका है बीजपुर रिहन नगर के नाम से जानते हैं, और इसी के एक किनारे पे एक छोटा सा गांव बसता है सिरसोती। और ये सिरसोती गांव अपने प्राकृतिक खूबसूरती के लिए, अपने रहन सहन के लिए, और जो भी यहाँ के लोगों का अपना आवास है, जो मकान है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती के साथ ये अपने आप को यहाँ पर प्रस्तुत करता है। कई बार से हम लोग यहाँ पर छुट्टी पे आते जाते इस चीज़ को महसूस किए हैं कि ये गाँव जिस तरीके से बाकी गाँव धीरे धीरे आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ते बढ़ते वो पक्के में कन्वर्ट हो चुके हैं, लेकिन ये गांव अभी भी अपनी प्राकृतिक और अपनी पारंपरिक खूबसूरती को सजाए हुए यहाँ पर लोग यहाँ पर रह रहे हैं। और आज हम आपको इस पूरे गांव का विजिट कराएंगे, दिखाएंगे कि किस प्रकार से लोग इस बढ़ते हुए परिदृश्य के साथ, बदलते हुए परिदृश्य के साथ भी अपने जो पारंपरिक चीजें हैं, जो पूर्वजों के द्वारा दी गई चीजें हैं, उसको किस तरीके से संजो कर रखे हुए हैं। तो मिलते हैं हम आज के समय में इस 21वीं सदी में एक गांव के साथ। तो बने रहिएगा, आप सभी का स्वागत है। आइए आपको लेकर के हम चलते हैं गांव की तरफ। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस आपको बिल्कुल मिलती रहे और आप उसको देखते रहें। और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट की भी जरूरत है। बेहतरीन से बेहतरीन चीजें आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीजें बेहतरीन लग रही होंगी। यदि आप गांव से हैं, गांव में रहे हैं, या गांव से आपको प्यार है तो आप देख सकते हैं। और ये देखिए, ओहो, ये देखिए भाई साहब, और इन्होंने जो है कि अपना शुरू का काम, दिनचर्या की शुरुआत कर दी है। और आपको बढ़ते हैं, आगे ले चलते हैं। आप देख सकते हैं कि गांव में खड़ंजे हुआ करते हैं, अब तो धीरे धीरे पक्की सड़कों का भी निर्माण शुरू हो गया है। लेकिन आप इस गांव में देखेंगे कि ईंट से जो खड़ंजे बने रहते हैं, फसलें कट रही हैं। और बेहतरीन गांव की कल्पना जिस तरीके से की जाती है कि एक मिट्टी का घर है, खपड़ेले के मकान है, छत है, और साथ ही साथ कल्पना में एक चीज और भी रहती है कि गांव में पीपल का एक बड़ा सा पेड़ और उसके पास एक कुआं, और ये हर गांव की एक पहचान होती है, निशानी होती है। तो आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन साक्षी है ये इतने वर्षों से इस गांव का, और साथ ही साथ एक कुएं का। धीरे धीरे आजकल पानी के ऊपर सरकार के द्वारा बहुत विशेष काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से अब लोगों को कुएं की जरूरत नहीं रही। हालांकि कई जगह पे ये चालू है। आप देख सकते हैं कुएं में घिरी लगी है, जिसके द्वारा हम रस्सी की मदद से बकेट से पानी खींचते हैं, और इस कुएं से पानी निकलना बंद हो चुका है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि इसमें काई पड़ चुकी है। और साथ ही साथ सब्जियों को घरों के पास ही उगा लिया जाता है। आप देख सकते हैं कि बाड़ बनाया गया है, जो कि बम्बू और झाड़ियों के द्वारा इसको तैयार किया गया है। बिल्कुल सुबह सुबह का समय है, सूर्योदय हो रहा है और लोग अपनी दिनचर्या में लगे हुए हैं। और आप देख सकते हैं ये भाई साहब पानी के बंदोबस्त में ये लगे हैं, कहीं से पानी लेके ये आ रहे हैं, और इसके साथ ही इनकी दिनचर्या शुरू होगी। गांव में आप देख सकते हैं गांव के जो जीव जंतु, जो पालतू जानवर हैं, सुबह सुबह अपने घरों के बाहर आपको मिल जाते हैं। हैंडपंप से पानी निकलता है और यहाँ से लोग पानी भर के अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इसको इस्तेमाल करते रहते हैं। आगे बढ़ते हुए आप देखेंगे कि इस जो कि पर्यावरण का प्रेमी है, पर्यावरण का सहयोगी है, ये जो मकान है, ये घर है, क्योंकि प्योर ये मिट्टी के बने होते हैं। घास फूस लकड़ी का इस्तेमाल करके बनता है, और थपुआ और नरिया जो कि कुम्हार के यहाँ से ये बनाए जाते हैं। और आप देखेंगे कि अभी
जो समय चल रहा है, नवंबर का महीना धीरे धीरे अपने समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और यहाँ पर धान की फसल पक चुकी है और धान की फसल कई जगह पे कटने लगी है और किसान अपने खेत को दोबारा फिर से आने वाली फसल के लिए तैयार करना शुरू कर दिए हैं। तो आप देखते जाएंगे कि इस गांव में किस तरीके से इस खूबसूरती को हम लोग यहाँ से कैप्चर करने का प्रयास करके आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल सूर्योदय का समय है, घड़ी में आज पता चला कि ठीक 6:18 पे यहाँ पे सुबह होगा, लेकिन फिर भी सूर्य ने तो अपनी चाल के हिसाब से अपने आप को समय के हिसाब से निकाल दिया होगा, लेकिन यहाँ पर सूर्य को निकलते निकलते थोड़ा सा समय हो गया है और सूर्य जो है बिल्कुल हम लोगों के मददगार हैं इस पूरे ब्लॉग को शूट करने में। बिल्कुल नेचुरल लाइट में शूट किया जा रहा है, बने रहिएगा। और आप देखिए इस खूबसूरत गांव को हम आपको ले चलेंगे वहां पे जहां पे बैल काम कर रहे हैं, इनके पगडंडियों पे घुमाएंगे, जिसको डरार बोलते हैं, मेढ़ बोलते हैं, उसको घुमाते हुए हम आपको ले चलेंगे। तो बने रहिएगा। बिल्कुल अब टॉप व्यू से नीचे की तरफ गाँव की तरफ आ गए हैं और वहां से हमने आपको दिखाने का प्रयास किया गया था कि हम अपना गाँव में दिखाएंगे, खेती दिखाएंगे, किसान कैसे हल के ऊपर काम करते हैं वो दिखाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ठीक पीछे जो टेकरी दिखाई दे रही है, जो हाइट दिखाई दे रही है, वहां से हम लोगों ने शूट किया था। बड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी वहां तक जाने के लिए और वहां से फिर हम लोग नीचे आ चुके हैं और धीरे धीरे इस गांव में ही हम बढ़ेंगे। हमने दूर से देखा कि एक किसान जो है खेत में हल चलाने की तैयारी में लगे हुए हैं। फसल उनकी धान आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरी तरीके से धान पक चुका है और ये अब बढ़िया तरीके से अब चावल बनने के लिए तैयार हो चुका है। अलग अलग प्रकार की धानों की खेती होती है और आप देख सकते हैं जैसे ही गांव में आप जाइए, पुराने समय पे पानी को पार करने के लिए एक पुलिया, ये छोटा उसी समय का ही ये भी पुलिया है। कहीं ना कहीं यहाँ के ग्रामीण पंचायतों के द्वारा ये खड़ंजा इसका निर्माण कराया गया है। तो दोस्तों बने रहिएगा, बिल्कुल हम लोग खेत में जाएंगे, बताएंगे कि क्या चीजें हो रही है। दोस्तों गांव में जानवरों के लिए एक बाड़ा बनाया जाता है। ये काफी पुरानी प्रक्रिया है जिसमें अपने घर से बाहर एक इलाके में आप अपने जानवरों को रहने के लिए बंदोबस्त करते हैं। हालांकि सर्दियों में इसके शेड होते हैं, लेकिन इसको अकेले में रखने के लिए होता है। और साथ ही आप देख सकते हैं कि धान की फसल और इसके बीच में मेढ़ जो दो खेतों को आपस में बांटता है। और मेढ़ का खेल बहुत बुरा है, हमारे यहाँ आपको पता है कि ये दो भागों में बांटता है, लेकिन ये हमेशा टेढ़ा होता रहता है और जिसकी वजह से मारपीट और आपसी विवाद चलते रहते हैं। तो ये सीधा करने के बाद भी नहीं हो पाता है सीधा। साथ ही देख सकते हैं गांव की धान की फसल पक चुकी है, पानी का इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और साथ ही आप चूल्हे देख सकते हैं कि बिल्कुल प्राकृतिक मिट्टी के बने हुए बर्तनों में। और साथ ही पूरे गांव का हम आपको विजिट करा रहे हैं और धीरे धीरे हम आपको लेके चलेंगे। आप देख सकते हैं एक और लेफ्ट साइड में कुआं है, ये कुआं काम कर रहा है, यहाँ से पानी निकलता है और खेतों में साथ ही साथ इसका फसल को उगाने में भी पूरा इस्तेमाल किया जाता है। और हम पहुंच चुके हैं एक किसान के घर पे। हालांकि ये पूरा क्षेत्र ही किसान बाहुल्य है और आप देखेंगे कि पूरा किसान का परिवार अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ अगली फसल की तैयारी में लगा है। साथ में आप देख सकते हैं कुछ बीज हैं और साथ ही जो इनके सबसे बड़े मित्र इस खेती को तैयार करने में बैल। कहानी एक हम लोगों ने बचपन में पढ़ी थी कि झूरी के दो बैल हीरा और मोती, इनकी दोनों की जो एकता होती है बहुत बेहतरीन तरीके से ये आपस में मिलकर काम करते थे और कुछ यही संबंध यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके बाद हम लोग गांव में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ मकान धीरे धीरे अब पक्के की तरफ भी होने लगे हैं। दोनों साइड में आप देखेंगे कि बहुत ही मजा आ रहा है, शायद आपको भी अच्छा लग रहा होगा। आप देखेंगे कि ये लेफ्ट साइड में ये मकान अब पक्का हो रहा है और राइट साइड में भी मकान पक्के हो रहे हैं। साथ ही साथ ये जो घर देखेंगे आप, जो आम के पेड़ के नीचे जो गाड़ी है, और इसी घर को आज हम पूरा शूट करेंगे। ये जायसवाल जी का एक मकान है जो कि यहाँ के बहुत समृद्ध लोग हैं और इनके मिट्टी के मकान को हम शूट करके आपको दिखाएंगे पूरा बेहतरीन तरीके से क्या क्या उस घर में होता है, मकान में होता है। तो दोस्तों वो वीडियो आपको सेकंड पार्ट में मिलेगी। फर्स्ट पार्ट में हमने सिर्फ आपको गांव को विजिट कराया है। साथ ही आप बने रहिएगा, नेक्स्ट पार्ट के लिए बहुत ही बेहतरीन और जोरदार होने वाला है और आप सभी के सपोर्ट की आवश्यकता है। आप गांव से रहे हुए हैं, किस गांव से हैं, किस जिले से हैं, भारत के किस राज्य से हैं, जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आने वाली वीडियो में जो कुछ आने वाला है हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। सिरसोती गांव है ये और यहाँ पर एक मकान है और यहाँ पे हम लोगों ने मकान के जो मालिक है जायसवाल जी, उनसे हम लोगों ने आज्ञा भी लिया, परमिशन भी लिया और उसके बाद उन्होंने इजाज़त दिया कि ठीक है आप इसको शूट कर सकते हैं। क्या कुछ है इस घर के अंदर, किस तरीके से चीज़ें होती रही आई हैं, कैसे संरक्षण हुआ है प्रकृति का, प्रकृति के साथ कितना अच्छा समावेश हुआ है यहाँ पर और कितना फायदेमंद रहा है ये इंसान के लिए, इसके बारे में पूरी जानकारी हम आप तक पहुँचाएंगे। आपने बने रहना है, तो आपको हम पूरा इस घर का पूरा विजिट कराते हैं, बने रहिएगा। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत मकान है और इसको हम इसके सेकंड पार्ट में आपको दिखाएंगे, पूरी तरीके से एक्सप्लोर करके दिखाएंगे कि इस घर में क्या क्या चीजें हैं और किस दौर से हैं।
सबसे पहले जो आपको दिखाने का है ये मुख्य, आप देख सकते हैं कि ये उस दौर के बनी हुई ये दरवाजे जिसको कि किवाड़ के नाम से जाना जाता था, किवाड़ कहा जाता था। और इसे फसल को नुकसान पहुंचाने वाले जानवरों को भगाने के लिए इसमें एक धागा लगा हुआ है, लेकिन इसमें एक चिमोटी होती थी और यहाँ से पकड़ के आप इस तरीके से भी बोलो। और ये बिल्कुल नए लोगों को देख के थोड़ा सा घबरा रहा है, लेकिन उत्तम खेती है। हाँ मध्य में बाण माने रोजगार है जी, और निश्चित चाकरी भीख निदान, नौकरी को हम लोग भीख मानते हैं। बिल्कुल चला है कि सबसे निक बाटे सैया किसानी, निक बाकी रहुआ गाँव में बानी, मुँह मारो कमैला के। लोग अपना खेती बाड़ी किसानी छोड़ के नौकरी की तरफ ही भाग उन लोगों को सुख था, उसमें मौज था, उसमें अकेलापन था, अकेलापन, जिम्मेदारियां कम थी, 10 जने से बात करने का मौका मिलता था। जी। और किसानी है, घर है तो अपने घरे में रहना है, किसानी में करना है, मेहनत करना है, बिल्कुल मेहनत करना नहीं चाहती, जी। ये बात है। और उसमें भले 8 घंटा खटेंगे, हाँ वो भी तो मेहनत कर वो रही है, ठीक जहाँ है। नौकरी कर रही है वो भी वो मेहनत कर रही ठीक है। है, नौकर बनना ठीक है, मगर किसान बनना ठीक नहीं है। हाँ आजकल की बहू लेके जाएंगे, जी, हमारे पास तो रखेंगे नहीं, सही बात है। हैं? वो तो ले के घूमेंगे, तो जैसे क्योंकि रहेंगे उनको भी तो खाना बनाने खाने के लिए वो जैसे रहे वैसे खुशी जी, रहे। आज ये भी हमको सिद्धांत बदल दिए हैं कि जिसको जैसे खुशी रहना है, आप लोग रहिए, अपने परिवार खुशी चलाइए, जी। माता पिता तो यही चाहते हैं कि जो बच्चे हैं वो जिस तरीके से खुश रहें, खुश रहे। उस तरीके से खुश रहना चाहें। तो मिलेंगे फिर से, ठीक। धन्यवाद दोस्तों। पार्ट 2 में दादी जी की बहुत सारी बातें होंगी, आज के बदलते परिदृश्य के साथ उन्होंने क्या देखा, क्या परिवर्तन हुआ। और जैसा कि हम आपको बताएंगे कि ये शिक्षिका रही हैं अपने जमाने में और इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से अपना जीवन यापन किया है इसी मकान में। तो बने रहिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। और पार्ट 2 में मिलते हैं और जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।